बानी के दो मंत्र हैं कि कम काफी नहीं है और दूसरा ये कि कम में पैदा जरूर हुए हैं लेकिन कम में जिएंगे नहीं। कोई एक्ट्रेस है ते भाई सक्सेसफुल है तो जरूर कोई शॉर्टकट अपनाया होगा। लोगों का तो काम ही है कहना कोई घर आके रोटी नहीं खिला जाता है। पेरेंट्स के लिए एक बड़ा एक होता चैलेंज की बेटी नु इंडस्ट्री च भेजना। मम्मी ने मुझे जब मैं बॉम्बे आने वाली थी तो मम्मा ने मुझे बोला था 10 महीने है तेरे को जे कुछ कर गई तो ठीक है नहीं तो वापस आ जाओ। आई यूज्ड टू लव रवि दुबे। जो हमें पता नहीं था कि इनके पांव बादल पे हैं। शेयर मार्केट की तरफ जो जा रही है वो हमें थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि वो एक ऐसा जुआ लगता है जिसपे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन जीतेगा। रजत बिल्कुल अगेंस्ट है स्टॉक मार्केट के, बट एट द सेम टाइम वो अपनी वाइफ के साथ भी खड़ा है। इसका क्रेडिट मैं दवांगी सरगुन जी नो बिकॉज ये ओना दा ही आइडिया है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सपने देखो, बोलने दो लोगों को जो बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिल करो अपनी लाइफ में, खुश रहो, मेंटली बहुत खुश रहो आप। पंजाबी कल्चर और विरासत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਿਆ? यहाँ का कल्चर बहुत रिच है और जो हम इंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस। हाँ बानी, क्यों पैसे लाए तू स्टॉक मार्केट च? क्योंकि मैंने पैसे दी लोड़ सी। घर बनाना मेरे इतने सारे सपने हैं कि मैं पूरी करांगी मैं। तो डैडी जी समझाओ इनू, इन्ना लालच सही नहीं ਹੁੰਦਾ। नहीं बिहेव। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਰਨਜੀਤ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਬਾਦਲ पे पाँव है की स्टारकास्ट की। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। थैंक यू सो Thank मच you, फॉर thank having you. us। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਨੀ ਉਰਫ ਅਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾइन ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ जानना चाहेंगे ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ देखना भी शुरू किया। आपने जैसे खुद ही बता दिया है स्टोरी के बारे में कि एक लड़की है जो पिंड से आई है और कम पढ़ी लिखी है, छोटे से पिंड से है, लेकिन उसके सपने छोटे नहीं, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इतने बड़े सपने देखते हैं कि पिंड वालों को लगता है कि ये तो मतलब शी इज़ गॉन मैड ओनली। इसको समझ नहीं आ रहा है कि रियलिटी नहीं फेस कर पा रही है। मेरी मम्मी बोलती है कि ये ना सब सपने होते हैं, ये हकीकत नहीं होते हैं। लेकिन मैं मम्मी को बोलती हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर भगवान सपने दिखाता है दैट मीन्स कि वो उसको पूरा भी करवाएगा हमसे। कम काफ़ी नहीं होता है। बानी के दो मंत्र हैं कि कम काफ़ी नहीं है और दूसरा ये कि कम में पैदा ज़रूर हुए हैं लेकिन कम में जिएंगे नहीं। सो आई थिंक सो वो पूरी स्टोरी लाइन में आपको बानी के यही दिखेगा कि वो उसको पता है रियलिटी उसकी क्या है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें पैसे चाहिए, लेकिन वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे एंड शी विल वर्क हार्ड फॉर इट। She will work hard for it। और ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਰਜ ਥਾਪੜ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈ ਮੀਨ ਐਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਨੀ। सी होता ये है कि भी जब बंदा कुछ लाइफ में चाहता है कि भी कुछ पाए तो उसके लिए उसके ख्वाब जो होते हैं वो बड़े हों और मतलब चादर छोटी हो उससे बाहर आ जाओ। लाइफ में कुछ बनना है, एक लिमिट जो एक हम फैमिली में हमेशा बना के रखते हैं कि इसको हमने फाइनेंशियली क्रॉस नहीं करना है। तो वो जिस परिवार में आई है बहुत ही मध्यम वर्गीय और बहुत ही संतुष्ट परिवार है जिसमें हमें जितना चाहिए उतना उस पैसे से हम लोग खुश हैं, कोई दुखी नहीं है। तो ये एक सपना लेकर आई है हमारे घर में जो हमें पता नहीं था कि इनके पाँव बादल पे हैं। हम तो धरती पे लेके चल रहे थे। फिर उसके बाद इच्छाएं होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ में इम्प्रूव करना है, लेकिन प्रैक्टिकली चल के। और ये शेयर मार्केट की तरफ जो जा रही हैं वो हमें थोड़ा सा रिस्की लगता है क्योंकि वो एक ऐसा जुआ लगता है जिसपे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कौन जीतेगा, कब ऊपर चलाता है कब नीचे। तो जिसकी स्टडी अच्छी हो, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो कर भी लेता है। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से गलत है। तो लेकिन फिर भी भीषण खन्ना जो है इस परिवार का जो हेड है वो चाहता है कि सब लोग आराम से जितना है उसमें खुश रहें। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਹੂਜਾ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸੋ ਆਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਰਜਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਬਾਣੀ ਇਹ ਆਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ? बिल्कुल होता है जी। मैं इतनी पंजाबी से अब हिंदी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो हाँ, रिस्की बिल्कुल होता है अनलेस आपको पूरी नॉलेज हो, जैसे कि सर ने अभी बोला।
बट रजत बिल्कुल अगेंस्ट है स्टॉक मार्केट के, बट एट द सेम टाइम वो अपनी वाइफ के साथ भी खड़ा है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं समझ आती लाइफ में, आप सबकी सोच नहीं समझ सकते हो, तो बट नीयत आपको दिख जाती है इंसान की। तो रजत मे बी पानी की सोच से अग्री नहीं करता, बट उसकी नीयत इसको पता है कि एकदम सही है। ਨੀਅਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਗਲੈਮਰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੀ ਫੀਲਡ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ? ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि 2 साल पहला शी वॉज इन UK और उनके आसपास जितने लोग थे वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस कि ये हो की रहा है, सारे क्यों यूज़ करते पे ने ते मैनू क्यों नहीं आता है। एंड स्लोली उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखिया, जो सीखिया तो उन्होंने लगे कि यार मतलब बहुत रेयर होंगे कि कुड़ी कोई इन्ना रिस्क लै रही है लाइफ च, वरना मैं नहीं वेख्या किसी कुड़ी नूं अजे तक मैं अपने शो तो इलावा कि कोई स्टॉक मार्केट च इन्वेस्ट करता पे, बट सरगुण जी ने किया, एंड दैट इज़ वाई शी मेड दिस शो ओनली। उन्होंने पूरी बानी ही लिख दी और शो ही बना दिया उसके ऊपर, एंड आई थिंक सो इट्स सरगुन्स आइडिया एंड इट वॉज फैब बिकॉज इट वॉज रियली नीडेड आज के टाइम पे लोगों को ये हमने जो मैसेज दिया है, क्योंकि इस शो से आई मीन सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बानी है वो नॉर्मल लड़की नहीं है। नॉर्मल लड़की एज इन फॉर टीवी शी इज़ नॉट नॉर्मल, बट अगर आप उसको देखें तो वो हर एक मामूली की लड़की की जैसी ही है। लाइक मैं जैसी हूँ, अमनदीप जैसी है, बिल्कुल बानी जैसी हूँ, और बानी मेरे जैसी है, लेकिन अगर आप टीवी में देखेंगे बाकी बहुएं बानी जैसी नहीं है। सो आई थिंक सो दैट्स अ वेरी फ्रेश थिंग फॉर टीवी, एंड या पीपल आर लाइकिंग इट। ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਾਈਕਿੰਗ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ? ਵਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ? नहीं आई मीन थोड़ा तो इशू करते ही ने यार, मॉम डैड ने तो थोड़ा तो उन्होंने करना ही होंगे है, बट आफ्टर सम टाइम जब उनको लगा कि नहीं कर लेगी ये कुछ ऐसा, आई मीन शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स, सो दे वर लाइक कि ओके डू इट। मम्मी ने मुझे, जब मैं बॉम्बे आने वाली थी तो मम्मा ने मुझे बोला था 3 महीने है तेरे कोल, जे कुछ कर गई तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जी, तेनू स्टडी करा देंगे। आई वाज लाइक ओके मम्मा। हुण मैनू सी कि 3 महीने च मेरे को कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई विल बी गॉन, एंड आई थिंक सो दैट वाज द जज्बा आई हैड, एंड दैट इज़ वाई आई वाज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस फॉर इट कि मुझे 3 महीने में प्रूव करना है अपने आप को, अदरवाइज आई हैव टू गो बैक होम। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Now तो my mom is very proud, yeah. ਸੋ ਸੂਰਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ? SIP आई थिंक इज़ अ वेरी सेफ थिंग, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। अदरवाइज अगर ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर ਤੁਸੀਂ ना करो, चंगा है। अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया, किसी एक्सपर्ट की राय ले ली, फिर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। और सीरियल तो फिर विजन करना अगेंस्ट है बिकॉज जितना हमारे पास है उसमें हम खुश हैं, तो अगर उससे ज़्यादा अगर किसी की ख्वाहिश है तो फिर वो रिस्क लेने वाली बात है, तो रिस्क ना लें, ऐसा मुझे लगता है। ਨਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मुझे लगता है लाइफ में और रास्ते भी हैं पैसे कमाने के, थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा लगता है, बट वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, वो सही रास्ता है। आई फील इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेयर पैसे हैं तभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਨਾ ਇਸ ਟੈਬੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਭਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਅਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ? यार लोगों का तो काम ही है कहना, कोई घर आके रोटी नहीं खिला जाता है, कोई घर आके आपके सपने नहीं पूरे कर जाता है। अगर आपने सपना देखा है तो दैट मीन्स वो
लिखा हुआ है आपकी किस्मत में कि वो होगा ही होगा। एਵੇਂ ही सपने नहीं आते हैं, कोई एਵੇਂ ही लोगों को सपने नहीं देखने को मिल जाते हैं। मैंने एक सपना देखा था कि मुझे एक चीज़ चाहिए और वो मुझे मिलती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, सपने देखो, बोलने दो लोगों को जो बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चिल करो अपनी लाइफ में, खुश रहो, मेंटली बहुत खुश रहो आप, और आप उस एनवायरनमेंट में रहो जो आपको खुशी देता है। तो आई थिंक सो यू विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। बहुत अच्छा मैसेज बानी ने ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨਦੀਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ तमाम ਯੂਥ ਨੂੰ। ਸੂਰਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟਿਆ? यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील आता है। पहली बात तो चंडीगढ़ इज़ माई फेवरेट प्लेस, आई बिन कमिंग हियर सिंस 1980। तो मेरी सिस्टर की शादी यहाँ पे हुई, मेरे जीजा जी विजय टंडन वो यहीं फिल्म इंडस्ट्री से हैं। तो यहाँ का कल्चर बहुत रिच है और यहाँ पर आकर बहुत अपनापन महसूस हुआ। यहाँ पर हर तबके के लोग, यहाँ पे हर सेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे पंजाबी बोलते हैं। तो हम तो यूज़ टू नहीं है, महाराष्ट्र में तो हम लोग अलग तरह की लैंग्वेजेस, सब तरह की लैंग्वेजेस सुनते हैं, लेकिन पंजाबी बहुत रेयरली सुनने को मिलती है। तो यहाँ वो सब देख के अच्छा लगता है। फिर यहाँ के तीज त्यौहार तो हम लोग वहाँ भी मनाते हैं, तो हम इन्जॉय तो बहुत कर रहे हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। चंडीगढ़ इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज प्लेस। तो हाँ, हम अपने घर से दूर हैं, वो हमें परेशान ज़रूर करता है कभी कभी। फैमिली से दूर रहना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पैकअप होने के बाद भी हम घर नहीं पहुंचते। हम एक So Sandy, ऐसी जगह पर हैं। you make me cry. Miss your family. या वी डू मिस आवर फैमिली। तो दैट्स ओके, बट काम है जो जहाँ पर भी आता है वहाँ जाकर आपको शिद्दत से करना होता है, कमिटमेंट के साथ, बिकॉज आपने कमिट किया है। दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, बिकॉज हम एक्टर्स इसीलिए तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अगर आप छोड़ दोगे तो फिर ऐसे तो चैलेंजेस आप ले ही नहीं पाओगे। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਆਪ ਛੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਲੰਜਸ ਲੈਣਾ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਫੂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? बटर चिकन। मेरे टिक्कियाँ जो होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं मुझे यहाँ पे। केड़ी टिक्कियाँ? वो जो होती है ना बड़ी खस्ती वाली टिक्कियाँ मिलती हैं यहाँ पे, फिर पानी पूरी वगैरह, चाट। गोपाल की वो छोले और टिक्की। हाँ वो वाली वैसा Okay. टाइप्स की। हाँ मतलब जो स्ट्रीट्स पे मैं खाता रहा हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में, वेरी वेरी टेस्टी, अमेजिंग। What about you? अब पंजाब का खाना, यार आई एम नॉट अ फूडी। अगर मुझे मम्मी के हाथ का कुछ भी मिल जाता है ना, मेरे को होता है बस मम्मी के हाथ का चाहिए। आई एम नॉट अ फूडी, सो मेरा ऐसा कोई फेवरेट खाना ही नहीं है। आई लव मम्मा के हाथ का खाना, गिव मी एनीथिंग एंड आई ईट। And also टिंडे कद्दू किया? I eat. टिंडे तो is like my favorite. कद्दू भी, करेला I don't like much, but otherwise I eat everything. What about you, आकाश? आई थिंक आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ लस्सी। तो मुझे लस्सी बहुत अच्छी लगती है और चंडीगढ़ में बहुत अच्छी मिलती है। एंड देन पराठे। तो हम तो दिल्ली वाले तो बचपन से पराठे खा के बड़े हुए हैं सारे। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟ੍ਰੈसेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਕਅਪ ਜੂਲਰੀ मतलब फुल ऑफ यू नो इवन फॉलो भी करते सारे ट्रेंड कि यार वो उसने कमौलिका ने ये मेकअप किया था तो मैं यही वाला मेकअप करवाऊंगी, जूलरी पहनूंगी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? यार आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना ही मेकअप पे, ना ही हेयर पे, ना ही ड्रेस चूज़ करने में कि क्या पहनूं। बिकॉज बानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये सब किया तो कैरेक्टर ही मर जाएगा। सो आई थिंक सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, बिकॉज बड़ा बहुत थका देता है यार, इतना मेकअप करो, बाल बनाओ। गुत्त कर ली मैंने सुबह, थोड़ा बहुत टचअप कर लिया, एंड आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। तो आई थिंक सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टर। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਿਚ ਵਨ? I'm not lying here, but I used to love Ravi Dubey. I remember जब मैं पहली बार बॉम्बे गई थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही था, मुझे रवि दुबे से मिलना है, मुझे रवि दुबे से मिलना है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैं बॉम्बे पहुंची हूँ और मेरे को सेकंड डे पे हम लोग कहीं पार्टी करने गए थे, मैं और मेरे फ्रेंड, वहीं पर रवि दुबे मिले। आई डोंट नो उनको याद भी होगा कि नहीं होगा, बट आई हैड अ पिक्चर विद हिम एंड ऑल। एंड नाउ व्हेन आई एम वर्किंग विद हिम, इट्स लाइक इट्स ऑल, आई मीन इट वाज ऑल कनेक्टेड। इट वाज अ ड्रीम दैट वाज हियर फॉर अ रीजन। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ पंजाबी। ਪੰਜਾਬੀ ਚ। हाँ बानी, क्यों पैसे लाए तू स्टॉक मार्केट च? क्योंकि मैंने पैसे दी लोड़ सी, घर बनाना, मेरे इन्ने सारे सपने हैं कि मैं पूरे करांगी मैं। ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Bani, behave।